हमने आपको पहले भी दिखाया है कि लगातार 15 दिन से एम्बुलेंस चालक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। 15 दिनों तक एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन इको गार्डन में चला है और अब कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें थी, उनके जो सपने थे वो पूरे होने को हैं, क्योंकि 15 दिन से लगातार चल रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन को अब खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ कुछ एम्बुलेंस कर्मचारी भाई मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करके जानते हैं कि जब इतने दिन से इतने सारी भारी संख्या में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एकदम से धरना खत्म हुआ है, क्या बात हुई, क्या खुशखबरी है? जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से हमको कल की डेट में लगभग 15 दिन तक धरना इको गार्डन के मैदान में चला। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे साथीगण एम्बुलेंस कर्मचारीगण लगातार धरने में बैठे हुए थे और कल की डेट में श्रम मंत्री जी और श्रमायुक्त अधिकारी बीके राय जी के द्वारा वो मैदान में आए थे इको गार्डन के मैदान में और हम लोगों का धरना समाप्त किया था। उसमें से मुख्य 2 मांग अभी उन्होंने स्वीकार किया है कि आप लोगों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में जेल में बंद है उनको भी रिहा किया जाएगा, उनके साथ में जितने भी साथीगण हैं उनके भी मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जितना भी टर्मिनेशन हुआ वो भी वापस लिए जाएंगे और आने वाली 10 तारीख में प्रशासन की ओर से एक बैठक होगी, उसमें बाकी जो भी समस्याएं जो भी मांग थी उस पर आपको निश्चित उस पर न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे, इतने दिनों तक धरना प्रदर्शन चला है, आपकी भी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस होगा किस तरीके से काम छोड़ के, मरीजों को छोड़ के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत मजबूरियां थी हम लोगों की, जिस वजह से हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा। अगर यही कंपनी पहले से ही हम लोगों की बातों को मान लेती, जिससे हम लोगों ने पहले बोला था मार्च में कि सैलरी बढ़ोतरी जून की सैलरी में ऐड होके आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जुलाई की भी सैलरी अभी तक जो है अभी हम लोगों की नहीं आई हुई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने कभी मानी, स्वीकार ही नहीं किया और बहुत सारी आगे भी चीज़ें थी कि मतलब कम अगर श्रमायुक्त के द्वारा उनका जो भी फैसला होता था, जो भी 2019 का समझौता था, वो अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया है। जब श्रमायुक्त की बात नहीं मान रहे हैं तो हम लोग किसके आगे हाथ फैलाएं जाके? तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप लोगों को आश्वासन दिया गया है, आश्वासित किया गया है, किस हद तक आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उस तरीके से कार्रवाई होगी? क्योंकि सबको पता है कि सरकारी मामले किस तरीके से खींचते हैं, तो क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी या ये मामला भी खींचेगा? जी, अभी तक तो उम्मीद यही कर सकते हैं हम लोग कि अभी मंडे से एक सर्कुलर जारी होगा, जो भी संगठन की तरफ से, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से उन्होंने महामंत्री जी ने, जिसे हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जितने भी कर्मचारी बाहर किए गए हैं, निकाले गए, टर्मिनेशन का हुआ है, वो सब बहाली उनकी की जाएगी और पुनः वो वापस काम पे लौटेंगे। कब से लौटने की तैयारी है काम पे वापस? धरने में जो आश्वासन मिला है वो तो तुरंत कहा गया था कि आप लोग तुरंत यहाँ से अपनी अपनी लोकेशन जाइए और अपने कार्य पे पुनः वापस हो जाइए। लेकिन अभी भी सेवा प्रदाता काम पे वापस करने के लिए कुछ कर्मचारियों को चिन्हित कर रखा है कि अभी आपको वापस होने में समय लगेगा। हमको जब तक लेटर ऊपर से नहीं आएगा, आदेश नहीं आएगा, तब तक हम अभी आपको। जैसे एम्बुलेंस चालकों के नए भर्ती की भी कुछ खबर सामने आ रही थी, उसके बारे में ज़रा बताइए कि नए भर्ती का क्या था? नए भर्ती का मामला ये था कि उनको डेली बेसिस पे रखा गया था, 450 रुपये प्रतिदिन उनका वेतन निर्धारित किया था और उन्हें ये मालूम था कि आज नहीं तो कल ये हमारे कर्मचारी वापस आएंगे, इसलिए अपने कार्य को चालू रखने के लिए और शासन प्रशासन को समझाने के लिए कि हमारी एम्बुलेंस से चल रही हैं, कोई भी चीज़ बाधित नहीं है जनमानस, यही उनका मामला था और यही उनकी सोच थी। कितनी खुशी है इस बात की कि आप लोगों की जो मतलब मांगे थी वो पूरी होने वाली है? लगभग सारी मांगें हमारी पूरी हो जाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी जल्द से जल्द, और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करे और हमें पूरी करे, क्योंकि हम कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, जबकि प्रशासन ने भी कहा है और लगातार प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने कोविड काल में काम किया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रशासन के सभी उन अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाएं और हमें पुनः एक मौका दें कार्य करने का और लोगों को सेवा करने का मौका दें। अगर चुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो अब 2022 के विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब हैं, तो क्या अगर उस एंगल से देखा जाए तो इसलिए भी आप लोग की बातें मान ली गई हैं क्योंकि चुनाव में फिर अब आप लोग भी कुछ कर सकते थे, बड़ी संख्या थी काफ़ी आप लोगों की, ये भी मुद्दा नहीं, हम लोग चुनाव से मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, मैं चुनाव से कोई मतलब नहीं था। हम लोग 108, 102 एलएस आम जनमानस की सेवा करने वाले रक्षक हैं। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। हम लोग अपने जान की परवाह न किए बगैर हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा किस जात से, किस धर्म से, किस
समुदाय से हम लोगों ने रात दिन अपनी सेवा दी है, तो मैं इस पर प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करूँगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रशासन ने, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को देवदूत कहा तो उस पर जरूर अमल होगा और हम लोग इसके हकदार भी हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एम्बुलेंस कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना यही है कि इनकी मांगें जल्द से जल्द ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि ये देवदूत हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया है कि ये कोरोना योद्धा है। क्योंकि लगातार बीते दिन जब कोरोना काल में हालत बहुत खराब थे तो इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता को सेवा दी है, उन लोगों को अस्पताल पहुँचाया है जिनके आसपास कोई भी नहीं था। फिलहाल चलिए, इनकी मांगे तो अब जल्द से जल्द पूरी हो ही जाएंगी, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या अगर राजनीति की नज़र से देखा जाए इसलिए भी इनकी मांगे मान ली गई हैं? तो इस जवाब को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, लखनऊ।